सिलाई का व्यापार करने के लिए आपको अपने वर्क स्टेशन को कैसे सेटअप करना चाहिए, क्या चेकलिस्ट को आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किन 8 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने समय की बचत कर सकें, मेहनत की बचत कर सकें, आरामदायक तरीके से काम कर सकें और प्रॉफिट भी कमा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिम्पल आनंद। 10 साल की उम्र से करीबन मैंने अपनी सिलाई का काम की शुरुआत की थी, घर से एक छोटी सी मशीन से, एक सिंपल सी कैंची से और सुई धागे से। और आज मैं स्टिचिंग मॉल के जरिए 29 लाख से भी ज्यादा लोगों को स्टिचिंग लवर से स्मार्ट डिजाइनर बनने की प्रेरणा देती हूँ और उनको मदद करती हूँ। आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ जिसको इस्तेमाल में ला करके, जिनको आपको क्रियान्वित करके आप अपने सिलाई के बिजनेस की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हो, एक प्रोफेशनल की तरह से काम कर सकते हो और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो इन 8 पॉइंट को आप शुरुआत से आखिरी तक वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिरी पॉइंट सबसे जरूरी है, सभी पॉइंट जरूरी है लेकिन 8वां पॉइंट सबसे जरूरी है। तो इन पॉइंट्स को कैसे आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करोगे मुझे लिखकर बताइएगा जरूर। पहली बात जो आती है वो होती है आपके वर्क स्टेशन की, यानी कि जहां आप बैठकर काम करेंगे उसका चयन, उसका चुनाव। ये जो जगह है जहां आप बैठकर काम करेंगे, आपके कमरे का एक कोना भी हो सकता है और आपके पूरे मकान में एक कोई कमरा भी हो सकता है। आप जहां भी काम करें आप शांति से काम कर सके, आराम से काम कर सके, बिना किसी डिस्टरबेंस के काम कर सके। ऐसी कोने को आप देखिए, ऐसी जगह को देखिए और वहां पर अपना काम सेटअप कर लीजिए। दूसरी बात आती है लाइटिंग की। आंखों का काम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बारीक काम है सिलाई का, ध्यान से काम करना होता है। तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह बैठकर काम कीजिए कि सामने की तरफ से लाइट आती है, कमरे में पूरी लाइटिंग आती है। अगर बाहर भी आप काम करना चाहते हैं तो अगर अंधेरे का समय है तो वहां पर आर्टिफिशियल लाइट यानी बल्ब, रोशनी का क्या व्यवस्था रहेगी उसका आप पूरा ध्यान रखिए। तीसरी बात है कि आपके जो सामान है, छोटी छोटी चीजें होती है सिलाई की, उनको आप, अगर कटिंग की टेबल है तो कैंची हो गई, इंच टेप हो गया, चौक, इस तरीके की, या रूलर हो गया, फट्टी हो गई, कटिंग का सामान कटिंग टेबल के आसपास हो ताकि आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े, इधर से उधर ना दौड़ना पड़े, ढूंढने के लिए समय बर्बाद ना करना पड़े। ऐसे ही सिलाई के समय मशीन के पास ही आपका, मशीन की चाहे आपके धागे हैं, सुई है या फिर कटर है, पिन है आपकी, इस तरीके की चीजें मशीन के आसपास होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि सिलाई की जो कटिंग टेबल है उसी के साथ में ही आपकी मशीन रखी हो, तो फिर कटिंग के टाइम ही आप उसको जैसे प्रेस करना है तो कटिंग टेबल के साइड में ही आप प्रेस का भी काम कर सकते हैं। बैठने की बात आती है तो जैसे भी आप, चाहे कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक कंफर्टेबल ऐसी सिटिंग, ऐसी कुर्सी का इस्तेमाल कीजिए जहां आप लंबे टाइम तक बैठ सके और काम कर सके। गद्दी रख करके सुविधाजनक तरीके से आपको लंबे टाइम तक काम करना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है स्टोरेज सॉल्यूशन। सिलाई के काम में बहुत छोटी छोटी चीजें, सुई, धागा, कटर, इंच टेप, बटन, हुक, इस तरीके से बहुत सारी छोटी चीजें होती है और आप बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ड्रॉअर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलमारी हो सकती है, बुक शेल्फ हो सकता है, जहां पर आप अपने सामान को, या फिर मसालों के जो डिब्बे आते हैं उस तरीके के डिब्बों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आप अपने सामान को अच्छे से रख सके और समय पर इस्तेमाल के लिए वो आपको अवेलेबल हो जाए। छठा पॉइंट जो बता रही हूँ, कई लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि जहां आप सिलाई कटाई का काम कर रहे हैं वो एक खुली हवादार जगह होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि सिलाई और कटिंग के टाइम कपड़े में से कुछ रोए निकलते हैं जो हमें कई बार आंखों से पता नहीं चलते। कटिंग के टाइम जो चौक का बुरादा होता है वो भी उड़ता है हवा से, खासकर गर्मियों में जब पंखा चल रहा होता है तो वो बुरादा है, चाहे कपड़े के टुकड़े हैं, वो हमारी नाक से जाकर के हमें बीमार कर सकते हैं, अस्थमा का कारण बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक खुले हवादार साफ कमरे में बैठ करके ही आप सिलाई कटाई का काम करें। आप कोई भी काम तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप मन से खुश हो।
इसके लिए जरूरी है, अगर आपने सिलाई कटाई या फैशन डिजाइनिंग कुछ भी आपकी डिग्रीज है, कोई अवार्ड है, कोई फैशन डिजाइनिंग की मैगजीन है, फोटोज है, आपकी पसंद के हीरो हीरोइंस है, या कोई भी डिजाइन जो आपने बनाए हैं, उनको आप वॉल पर, दीवार पर जरूर लगाएं। वो आपको भी मन में खुशी देगा और आप मन से खुश होंगे तो ऑफकोर्स कस्टमर्स को भी अच्छा काम दे पाएंगे। आप खुश तो जग खुश। अब जो 8वां पॉइंट बता रही हूँ, सबसे जरूरी पॉइंट ये है, कई बार जब हम अपना वर्क स्टेशन की सेटअप करते हैं तो बिजली के पॉइंट का ध्यान नहीं करते कि क्या क्या बिजली के पॉइंट चाहिए हो सकते हैं, और उस चक्कर में सारे कमरे के अंदर तार या एक्सटेंशन जो आपका डब्बा होता है वो लगा होता है, जिसकी वजह से तार बीच में जा रहा होता है। इस बात की, इसकी कोई गलती ना करें। इलेक्ट्रीशियन को, बिजली वाले को बुला करके बिजली का काम पूरा एक ही बार पक्का कर ले, ताकि तार बीच में ना आए, क्योंकि आग लगने का कारण या फिर किसी भी दुर्घटना का कारण बिजली के पॉइंट बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जहां पर प्रेस रखी है उसी के साथ बिजली का पॉइंट हो, मशीन अगर बिजली की है तो उसके साथ पॉइंट हो। तो ये आपका बिजली सप्लाई का काम पूरा सेटअप होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपके बिजनेस के अंदर कारगर तरीके से आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है, आपका टाइम बचा सकता है और आपकी एनर्जी बचा सकता है, मुझे लिखकर बताइएगा जरूर। और इस वीडियो का मकसद है कि आप एक स्टिचिंग लवर ही ना बने, एक स्मार्ट डिजाइनर बने और अपने काम को आगे बढ़ाएं, हौसला रखें, आगे बढ़ते जाएं, अपने काम से ना केवल अपने परिवार की जीवन को बेहतर बनाएं, जबकि समाज के लिए भी एक मिसाल बने। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। लीप 300, आज साहस, कल सफलता।